जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पास एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मित्र जीके जीएस के रोज़ की तरह आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पेपर में दोस्त 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और बेटा इस क्लास में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर, स्पोर्ट अवार्ड एंड कंप्यूटर के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न आ चुका है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। और कौन सी नदी अगर पूछ लेता तो वो भी बता दो। तो पहले तो हम यहाँ पे जवाब करेंगे कि हमारा ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी कर्नाटक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बेटा अगर यहाँ पे नदी पूछ लेता तो आप बहुत ईजी तरीके से कावेरी नदी को बता सकते थे। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी आप बता सकते थे। कोई भी डाउट नहीं है ना। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे गुजरात से आप एक बांध को याद रखना जो आपसे पूछा जा सकता है, दांतीवाड़ा बांध। कौन सा, दांतीवाड़ा बांध आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये भैया गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे देखो बेटा केरल से आपको एक बांध याद रखना, इडुक्की बांध। कौन सा, इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल पेरियार नदी पे पड़ता है। बहुत सही सोच रहे थे आप। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और स्कोर चेक करते हुए चलना है कि आज 30 में से क्या आप 28 तक पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं तो बहुत बढ़िया और इसी तरीके से मेहनत करते रहो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। भैया वो विषाणु बताना है, वो क्या कहलाता है। तो देखो इसको पेपर के अंदर या तो आपको रेबीज ऑप्शन में मिलेगा या हाइड्रोफोबिया मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। इसी तरीके से और देखो भैया जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है उससे पता क्या होता है, पानी से डर लगता है ना। कुत्ते को देखना उसको भी पानी से डर लगता है और जैसे वो काट ले उसको भी फिर पानी से डर लगने लगता है अगर लक्षण आ चुके हैं तो। अब जैसे यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से WAN का पूर्ण रूप क्या होता है। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत सुंदर। देखो इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन ए में दिया है ना, ये याद रखना। ये आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे अपने अगले लक्ष्य की तरफ। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस, उस दिन मैंने आपको अवतल लेंस बताया था, आज उत्तल लेंस यहाँ पे कर लो क्लियर कि भैया धनात्मक होती है। क्या होती है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है। अब यहीं पे देखो ऋणात्मक जो है ये मैंने उस दिन आपको बताया था भैया कि अवतल लेंस है ना। कौन सा, अवतल लेंस पूछा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत सुंदर। सभी दोस्त यहाँ पे उत्तराखंड लगा रहे हैं ना, तो आपका राइट आंसर हो गया। कुछ दोस्त यहाँ पे नई दिल्ली के साथ भी जा रहे थे। कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा हो जाता है। लेकिन आगे पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो गलती नहीं करना है। आप जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर। सभी दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में कश्मीर तो दिया नहीं है और ये भैया गुलमर्ग में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देंगे फिर हम। क्या, ऑप्शन सी गुलमर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर करते हुए बढ़ेंगे आगे और कमेंट बॉक्स में बताया करो अगर कोई भी क्वेश्चन पे आपका डाउट होता है तो। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत सुंदर। पेपर के अंदर आपको गोल्ड मिल सकता है, सोना मिल सकता है, लेकिन हाँ ऑप्शन में मैंने दोनों दे रखे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ए और बी मतलब ऑप्शन सी जो है सोना और चांदी दोनों को आपको टिक करना है। ये अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया
नहीं करते हैं। याद रहेगा बिल्कुल। आज ऐसे ही लॉजिक वाले प्रश्न, यूनिक प्रश्न बेटा एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत सुंदर, सभी दोस्त एक साथ जवाब करेंगे राष्ट्रपति जी को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो भैया, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से डोलू कुनथिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। डोलू कुनथिया नृत्य पूछा है किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर, देखो आपने अगर कर्नाटक को टिक कर दिया ना ऑप्शन डी को, तो आपका राइट आंसर हो भी गया है। कर्नाटक क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ से भैया आप यक्षगान को भी और याद रखना है, ये भी देखो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। क्या यक्षगान कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और नृत्य बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो बेटा आपका हिमाचल प्रदेश दे रखा है, हिमाचल प्रदेश से आप छपेली नृत्य को याद रखना। कौन सा, छपेली नृत्य को याद रखना हिमाचल प्रदेश से। जैसे यहाँ पे देखो मिजोरम दे रखा है, मिजोरम से बेटा चेराव को याद रखना। कौन सा, चेराव नृत्य को याद रखना है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है, महाराष्ट्र से तो बिल्कुल रटा पड़ा है लावड़ी, है ना। कौन सा, लावड़ी आपको रटा पड़ा है। तो इसी तरीके से आपको सभी का जवाब करते हुए चलना है। थोड़ा सा पेन ना होने की वजह से राइटिंग एरर हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जिला भी बता देना, अगर राज्य पता है तो पहले तो राज्य यहाँ पे हम समझेंगे गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही लगाया। अब यहाँ पे अगर भैया हम जिला की बात करें कि भैया वो कौन सा जिला है गुजरात का, तो याद रखना जामनगर। कौन सा, जामनगर आपका हो जाएगा जिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है, याद रहेगा। बहुत सुंदर, स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। कौन सा, कोपा अमेरिका कप पूछा है किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी दोस्त यहाँ पे अपने राइट आंसर के साथ में जाएंगे। कर दिया कमेंट बॉक्स में। बहुत सुंदर, फुटबॉल, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। अब जैसे यहाँ दिया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बिल्कुल अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया कुछ गड़बड़ है ना, लेकिन वास्तविक अगर आपने लगाया है ऑप्शन ए को, तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कुछ दोस्त ऑप्शन सी के साथ में चलेंगे होंगे, गलत हो गया है, चालान कट चुका है मेरे भाई, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वास्तविक याद रखना, सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे बेटा जो भी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। करो भैया नोट, ये पुस्तक देखो आपसे पूछी जा सकती है। आप हवलदार की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नुसरत फ़तेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नुसरत फ़तेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर। कुछ दोस्त कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन तो भैया तबला दिया ही नहीं है, हारमोनियम तो दिया है, ऑप्शन ए लगाओ फिर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगर यहीं पे भैया तबला दे दिया गया होता तो आपका राइट आंसर ये भी हो जाता। याद रखना दोनों से संबंधित है, हारमोनियम और तबला से, याद रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो वायलिन दिया है, वायलिन से याद रखना पंडित विष्णु गोविंद जोग को, किसे, पंडित विष्णु गोविंद जोग को आप याद रखेंगे, वायलिन से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो बांसुरी वादक, बांसुरी वादक आप हरि प्रसाद चौरसिया को याद रखेंगे, किसे, हरि प्रसाद चौरसिया को याद रखेंगे। बिल्कुल दोस्त देखो नोट कर लो। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं वो याद रहें, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक कई बार बताया है, मैंने नहीं, आप किसी भी कोचिंग में जाएं या फिर किसी भी क्लास को अटेंड करें, वहाँ पे टीचर आपसे यही कहेंगे कि भैया अगर याद करना है तो आपको रिटन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तभी आपको याद हो पाएगा।
अब जैसे यहाँ पे देखो दिया है कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। कई बार इस प्रश्न को हम लोगों ने करा है कि भैया वो थे रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे राइट आंसर। अब इनका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो याद रखना बेटा 1721 से स्टार्ट हुआ था और 1742 तक रहा था। कितना? 1721 से 1742 तक, याद रहेगा, नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो आधा क्लास हो चुका है ना, आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और मैं आपसे वही कहूँगा एक बार कि आप सभी एक बार ना अपने भाई को थोड़ा सा, लाइक की संख्या आजकल कम आ रही है, ये देखो फ्री वाला प्यार होता है, बिल्कुल फ्री वाला, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। तो आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे कि पृथ्वी से आकार में बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से आकार में बड़ा ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे 4 ग्रह दे रखे हैं। अब 4 ग्रहों में से आपको एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। तो हम यहाँ पे देखो एक अगर आप गलत को ढूंढ लोगे ना तो आपको क्या होगा, सही अपने आप मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो हमें मालूम बुध भी छोटा है, शुक्र भी छोटा है, मंगल भी छोटा है, तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है जो कि 12 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की, है ना। मज़ेदार, देखो ये आपको ध्यान रखना है। आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कौन सा परमाणु है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो वो पता कौन सा हो जाएगा, बहुत ईजी है, हाइड्रोजन भैया। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। और देखो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा भैया किस में पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। आप सभी को पता है नभ की संलयन पर कार्य करता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे फिर। अब जैसे यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अमृत क्रांति का संबंध किससे है। अमृत क्रांति का संबंध जो है बेटा वो किससे है। फूल उत्पादन से, शहद उत्पादन से, नदियों को जोड़ने से या नदियों की सफाई से। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, बिल्कुल नोट करो, नदी जोड़ो परियोजना से, नदी को जोड़ने, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्नों को नोट करते हुए, स्क्रीनशॉट लेते हुए और बढ़ेंगे दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे यहाँ दिया है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है बेटा वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी दोस्त यहाँ पे सही जवाब करेंगे। कर लिया, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर आपने तेलंगाना ऑप्शन बी को लगा दिया है तो आपका राइट आंसर भाई हो गया है। सिमलीपाल अभयारण्य जो है, सिमलीपाल, वो आपका उड़ीसा में है। कौन सा, सिमलीपाल, याद रखना बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल सिमलीपाल अभयारण्य आपका उड़ीसा में है। अब यहाँ पे देखो बिहार दे रखा है, बिहार से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य याद रखना। कौन सा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आप बिहार से याद रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बस क्या है थोड़ा सा फास्ट क्लास को कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ ये 30 प्रश्न आपको 1 घंटे में भी करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ ये 30 प्रश्न आपको 30 मिनट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि 20 मिनट में हो जाए। 10 मिनट बच जाएंगे, कोई और क्लास कर लेंगे, है ना, दूसरी क्लास को देख लेंगे। अब जैसे यहाँ दिया है कि संसद के दोनों सदनों का शस्त्रावासन कौन करता है। संसद के दोनों सदनों का शस्त्रावासन कौन करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से राष्ट्रपति जी को यहाँ पे टिक करा है ना, आपको पेपर के अंदर भी राइट आंसर करके आना है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं सभी इसका राइट आंसर करेंगे। द्रव्यमान संख्या, क्या करेंगे, ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लेना है दोस्त इस प्रश्न को और ये आपसे पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है किसे हाल ही में काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपका करंट से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपने कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब आपको मैच करना है कि आपने मनन कुमार मिश्रा को करा है, ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा को अगर आपने टिक करा है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया है। स्क्रीनशॉट लेते हुए, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में SSC MTS के लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न पे
जैसे यहाँ दिया है निम्नलिखित में से आम्बोली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा? आम्बोली जलप्रपात। बिल्कुल बेटा, देखो ये आपसे जलप्रपात भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आना चाहिए क्या? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भैया हमने ऑप्शन सी लगाया है तो आपका राइट आंसर बेटा हो गया है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो कर्नाटक में आपको याद रखना है बेटा कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा बेटा? देखो ये इंपॉर्टेंट है और क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप नोट करेंगे। कुंचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई पता कितनी है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पे देखो तमिलनाडु से भी एक जलप्रपात याद रखना, हो सकता है आपसे पाईकारा पूछ लिया जाए। कौन सा? पाईकारा जलप्रपात आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर स्थित है बेटा? तमिलनाडु में। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और ये प्रश्न देखो मैं आपको एक बार रिपीटेड भी करा रहा हूँ ताकि आपने अगर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल रट जाए। जैसे यहाँ पे भारत में एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था भारत में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी सटीक आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी 1937। क्या कर रहे हैं? ऑप्शन बी 1937 आपका राइट आंसर हो गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में आज की क्लास, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दिया है शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग की जाती है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग की जाती है? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए भैया पेशीय ऊर्जा की जरूरत होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पेशीय ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हो सकता है कि बेटा ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा दे दे। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा दे दे। तो आपको ये पता होगा कि रासायनिक ऊर्जा को भोजन से प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है जो पेशीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर आपको बाई चांस रासायनिक ऊर्जा दे दे तो आपको घबराना नहीं है ना। और यहाँ पे तो आपका पेशीय ऊर्जा जो है बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो चुका है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन थे? मराठाओं के सेनापति है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल कब हुई थी ये लड़ाई भैया? 1761 में। सभी को पता है भैया पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और जो मराठाओं का सेनापति थे वो थे सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। नोट करो, देखो ये प्रश्न आपको अगर पता था तो आपने इसका राइट आंसर बिल्कुल किया होगा, और नहीं पता है तो आपको नोट करना है मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो कमेंट आपको करते रहना है, ठीक है ना सभी दोस्त। देखो कमेंट जितना ज़्यादा करते हो उतना मुझे अच्छा लगता है, और जो भी कमेंट करते हैं उनको पहले तो दिल से धन्यवाद। और लाइक वाला बटन मेरे सभी दोस्त, चाहे क्लास को 300 बंदा देखे और चाहे 3000 बंदा देखे, सभी इसको लाइक करेंगे, ये मुझे आज पूरा भरोसा है। कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? किसका? अफगानिस्तान की राजधानी का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बहुत ही है, सभी को पता है भैया काबुल है ना। और यहाँ पे जैसे काठमांडू दे रखा है भैया, किसकी है? नेपाल की राजधानी का नाम है ना। इस्लामाबाद भैया ये जो चोर मतलब पाकिस्तान है ना, तो इनकी राजधानी का नाम है। और थिम्पू जो है ना, याद रखना भैया हमारे भूटान का नाम है, ठीक है ना। किसका? भूटान देश की राजधानी का नाम थिम्पू है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भारत के सब अड़ोसी पड़ोसी है ना, तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? बताओ भैया, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए दोस्त कि वो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति जी ने किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 5 मार्च। कब किया था? 5 मार्च को किया था। तो भैया ये देखो 2025 से प्रश्न आपके बनेंगे, है ना। राष्ट्रपति भवन में किया गया था, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से रेलवे में RAC का मतलब क्या होता है? कोई अगर आप मान लो रिजर्वेशन कर रहे हैं और भैया RAC आ गया कि भैया RAC आ गया है ना, तो RAC का मतलब होता क्या है? तो आप क्या बताएंगे? रिजर्व्ड अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब कि रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखो PNR कहते हैं ना कि भैया हमारा रिजर्वेशन चेक करना, थोड़ा बताओ भैया PNR नंबर क्या है ना। तो PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड याद रहेगा?
बिल्कुल, बहुत सुंदर दोस्त, इसी तरीके से इसी जोश के साथ में इस बार पेपर को क्लियर करना है। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, और यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या में दूसरा राज्य कौन सा है। देखो बिल्कुल रट्टा पड़ा है कि पहला राज्य हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा हमारा बिहार हो जाएगा, और भैया चौथा राज्य कौन सा है वो बताना है। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी। यही आज एक HW रहेगा कि भैया चौथा राज्य आपको बताना है, और ये आज मैं आपको एक HW देता हूँ। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप HW का जवाब भी करेंगे। और आप लोग देखो कमेंट बॉक्स में जब अपना कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि सभी दोस्त अपना सपोर्ट दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ना ये शेयर वाला बटन आपको दबाना है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।